हेलो एवरीवन, आप सबका एसएम एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 10 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1.2। चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। थीफ मतलब क्या होता है? एक चोर, मतलब एक चोर की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हो रस्किन बॉन्ड इन 1932। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो रस्किन बॉन्ड थे वो कब हुए थे? 1934 की बात है। इन एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट एंड ही लाइव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडहर्स्ट। यहाँ पे क्या बताया कि जो रस्किन बॉन्ड थे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? एक ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे बताया कि जो रस्किन बॉन्ड थे उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड्स मिला था। साहित्य एकेडमी अवार्ड्स इन 1992 में उन्हें अवार्ड मिला था। और ये जो अवार्ड है ये उन्हें किस टॉपिक पे मिला था? उन्हें आर ट्रीज एंड स्टिल ग्रो इन देहरा, मतलब आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये इस टॉपिक पे उन्हें अवार्ड मिला था। और इन्हें ये अवार्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड के अलावा ऑलरेडी उन्हें 2 और अवार्ड्स मिले थे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला था रस्किन बॉन्ड को। कब मिला था उन्हें? 1999 में मिला था। और पद्म भूषण अवार्ड मिला था इन 2014 में। अब मैं ये हो गया आपका रस्किन बॉन्ड के बारे में। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे क्या बताया कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ 2 लोगों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्या है, एक अनिल नाम का पर्सन है। सेकंड है एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हरि सिंह इसने बताया। इसमें इस लेसन में उसने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया है। सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर है, एक है चोर, दूसरा है एक कॉमन पर्सन। तो अब चलो मैं अब स्टार्ट करती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट यहाँ पे क्या बताया है कि जो एक चोर है, जो थीफ है, वो यहाँ पे किससे मिलता है? अनिल से मिलता है। अब वो अनिल से कैसे मिलता है? कैसे सोचता है कि मैं उसका चोरी करूंगा, सिर्फ अनिल का ही, मतलब उसको लूटूंगा? तो वो सबसे पहले जब वो थीफ जो था वो एक जगह गया और जहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था? रेसलिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? रेसलिंग हो रहा था। और रेसलिंग में काफी सारे लोग देखते हैं जब एक जगह मैच होता है तो वहाँ पे चोर लोग क्या करते? सबसे पहले सबका फेस करते कि कौन एकदम भोला भाला है, कौन कैसा है, किसको मैं लूट सकता हूँ, किसको नहीं लूट सकता हूँ। तो उसी तरीके से जो थीफ था वो क्या कर रहा था? सबके फेस को देख रहा था। तो उसे कौन दिखा? अनिल दिखा, जिसका नाम अनिल था। वो पर्सन को देखता है तो फिर वो देखता है कि ये तो बहुत सीधा साधा है, मतलब इजीली इसको लूट सकता हूँ। तो फिर बाद में वो उसके पास जाता है और वो पहले ही सोचता है पास में जाने के बाद कि मुझे इसको लूटने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस चोर को सबसे पहले उससे बातचीत शुरू करना पड़ेगा, अपना फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? वो उसे फ्रेंडशिप के थ्रू उसे लूट सकता है, मतलब चोरी कर सकता है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि वो जो था वो उसके पास गया और जाने के बाद क्या बोलता है कि आप तो एकदम रेसलर की तरह दिख रहे हो। कैसे दिख रहे हो? उस थीफ ने उस पर्सन को क्या बोला कि सर आप तो एकदम रेसलर की तरह दिख रहे हो। तो जो ये था अनिल था वो कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गया, क्या मैं रेसलर की तरह दिख रहा हूँ? तो फिर बाद में वो थोड़ा सा बोला कि क्या तुम्हें रेसलिंग पता है? जो थीफ था, जो अनिल था, उसने थीफ से पूछा क्या तुम्हें रेसलिंग के बारे में पता है? तो जो रेसलर है, जो थीफ था, उसे तो रेसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने तो बस ऐसे ही हवे में बोल दिया कि हाँ सर आप तो एकदम रेसलर की तरह दिख रहे हो। उसने तो बस बातचीत शुरू करने के लिए उसने ऐसा तारीफ किया। तो वो उसको तो कुछ पता नहीं था, तो उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मुझे मतलब पता है उसके बारे में, रेसलिंग क्या होता है, रेसलर क्या होता है, मुझे उसके बारे में पता है। जो थीफ है वो क्या बोलता है? वो झूठ बोल देता है। तो फिर बाद में वहां पे जो अनिल है, फिर अनिल क्या करता है? थीफ से रेसलिंग के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत शुरू करते हैं तो बातचीत में क्या बोलते हैं, क्या बताता है कि जो ग्रंटिंग है, लिफ्टिंग होता है, थ्रोइंग होता है, ये सारी चीजें कौन बोलता रहता है? सिर्फ रेसलिंग के बारे में बातें कौन करते रहता है? अनिल करते रहता है, क्योंकि जो थीफ है उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो सिर्फ हाँ में हाँ
कर रहा था। फिर बाद में जो अनिल है उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो थीफ था वो तो एक चोर था, अब वो अपना ओरिजिनल नाम तो नहीं बताता, तो उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। उसने एक झूठ वाला नाम उसने अपना आप को प्रेजेंट किया। और उसने ऐसा झूठ क्यों बोला अनिल को, क्योंकि जो चोर था वो क्या हर महीने वो क्या करता था, किसी न किसी को लूटता था, तो उसे बचने के लिए वो क्या करता था, अपना नाम चेंज करता था कि वो आगे इजीली हर जगह वो सेफ रहे और सरवाइव कर सके, इसीलिए वो अपना नाम हरी सिंह बताया। अब यहाँ पे रेसलिंग के बारे में बातचीत हो गया। फिर अब जो अनिल है वो वहां से अब निकल के अपने घर के लिए जा रहा था। अब नॉर्मली जब अगर मैं ही हूँ, अगर मैं किसी से बात कर मिली न्यू पर्सन से और अभी मैंने बात किया और मैं अगर किसी रास्ते में चल रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चल के आ रहा है, तो एक अजीब सा लगता है ना कि ये पर्सन मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्या बात है, मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे जो थीफ था वो क्या सोचा कि अब अनिल तो जा रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कैजुअली फॉलो करता हूँ कि उसको ऐसा लगे कि मैं मतलब नॉर्मली चल रहा हूँ। तो फिर बाद में अनिल को ऐसा लगा कि हाँ मेरे पीछे ये कोई तो आ रहा है, तो उसने देखा कि कौन है, वो हरी सिंह है। तो उसने पीछे देखा और उसने क्या बोला, हेलो हेलो बोला। तब जो थीफ था ना उसने क्या किया, एक मोस्ट अट्रैक्टिव अपीलिंग स्माइल उसने प्रेजेंट किया, इतना भोला भाला चेहरा और एकदम अच्छी से मुस्कान के साथ उसने अनिल को देखा। फिर बाद में अनिल ने जब उसको देख ही रहा था तो वो भूल ही गया कि वो मतलब मेरे पीछे क्यों आ रहा है, ये बोलना ही वो भूल गया। तो फिर बाद में जो थीफ था वो थीफ क्या कहता है कि क्या मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो थीफ जो अनिल था उसने क्या बोला थीफ को कि तुम तो मेरे लिए काम कर लोगे लेकिन मैं तुम्हें पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, मतलब आई कैन, उसने क्या बोला, आई कांट पे यू, मतलब जो अनिल था वो उसे पैसे पे नहीं कर सकता था। तो जो फिर बाद में जो थीफ था ना, थीफ क्या सोचता है, एक टाइम के लिए ना वो थोड़ा सहम गया, वो सोचने लगा कि कहीं मैंने मतलब गलत आदमी को तो नहीं चूज कर लिया, जैसे कि मतलब कि इसके पास तो मुझे पे करने के लिए पैसे ही नहीं है तो इसको मैं क्या ही लूटूंगा। फिर इतना सोचने के बाद फिर बाद में वो सामने से बोलता है क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो फिर अनिल ने क्या पूछा, फिर अनिल ने उसे क्वेश्चन किया थीफ से कि हाँ दे तो सकता हो लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। तो थीफ ने बिना कुछ सोचे उसने सिर्फ झूठ बोला, और क्या बोला झूठ में कि हाँ मैं खाना बना लेता हूँ। तो अनिल ने बोला ओके, जब तुम मुझे खाना बना के खिलाओगे तो मैं तुम्हें खाना भी खिला दिया करूंगा, खाना दूंगा। तो फिर अनिल ने उसे अपने थीफ को अपने साथ अपने घर लेके गया, और घर गया तो घर जाने के बाद वो वहां पे गया तो एक स्वीट शॉप था जिसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में अनिल का घर था। अनिल थीफ को अपने घर पे लेके गया, घर पे ले जाने के बाद उसे एक बालकनी दिखाया थीफ को। तो अनिल ने बोला कि हरी सिंह तुम अब ये बालकनी में ही सोओगे, मतलब बालकनी में ही तुम रहोगे। तो फिर हरी सिंह ने हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद फिर धीरे धीरे शाम हो गया। शाम होने के बाद जब खाना बनाने की बारी आई तो फिर थीफ ने खाना बनाया, और उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था, तो उसने खाना एकदम बेकार जला दिया था खाना, और बहुत खराब बना था, मतलब टेस्टलेस था, एकदम बकवास टेस्ट था। और फिर अनिल को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने क्या किया, वो खाने को स्ट्रीट डॉग को उसने खिला दिया, जो रोड पे जो घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। फिर अनिल ने वो खाने को फूड्स को स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया। फिर उसके बाद जब अनिल आता है तो फिर थीफ थोड़ा डर जाता है कि कहीं ये मुझ पे गुस्सा ना करे, ये मुझे अभी घर से ना निकाल दे, क्योंकि खाना बनाने आता है यही पूछा था ना उसने हाँ बोला, तभी तो वो अपने घर लेके आया। अब उसने पहले दिन ही उसने इतना खराब बना दिया क्योंकि उसको तो आता ही नहीं था खाना बनाना। तो फिर उसके बाद फिर अनिल ने उसे फिर प्यार से उसके सर पे ऐसे थपथपाया, जैसे कि मम्मी लोग हमें प्यार से शाबाशी देते हैं, एकदम प्यार से सहलाते हैं, तो वैसे ही अनिल ने थीफ को एकदम प्यार से उसे थपकी दिया। थपकी देने के बाद फिर अनिल ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीच करूंगा कि तुम्हें कुछ भी होगा, जैसे कि तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें अल्फाबेट सिखाऊंगा। जब तुम अपना नाम लिखना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना
सिखाऊंगा, सेंटेंस बनाना सीखने के बाद मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर जो थीफ था वो काफ़ी अच्छा धीरे धीरे कुक हो गया था, उसे अपना नाम लिखने भी आ गया था, और जो नंबर्स थे वो न्यूमेरिक्स भी मतलब क्या हो गया, उसने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। अब एक दिन की बात है, अनिल जो था वो मतलब कैसा था अनिल, उसके पास पैसे नहीं रहते थे। और फिर बाद में क्यों नहीं रहते थे उसके पास पैसे, क्योंकि वो एक क्या था, राइटर था। उसकी जब भी एक बुक कंप्लीट होती थी वो उसे बेचता था, और बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे वो मतलब हफ्ते भर उड़ाता था, और बाकी के दूसरे हफ्ते वो क्या रहता था, ऐसे ही रहता था। उसके पास पैसे नहीं रहते तो क्या करता था, दूसरे से कर्ज लेता था, और कर्ज लेने के बाद वो क्या करता था, वो पैसे पे मतलब अपना काम धाम मतलब सब देखता था, और जैसे ही उसके पास दूसरे पैसे, अपने खुद के पैसे आते थे, वैसे ही वो दूसरों को दे देता था। मतलब उसके पास, अनिल के पास खुद की कोई भी सेविंग नहीं रहती थी, और जैसे पैसे आता था उसके पास सैलरी, वैसे ही वो क्या करता था, पार्टी में चला जाता था, अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देता था वो पैसे। तो फिर यहाँ पे अनिल के पास उसकी एक बुक क्या हो गई थी, उसने एक पब्लिशर को उसने अपनी बुक दे दी थी। देने के बाद उसे कुछ पैसे मिले थे। तो अनिल शाम के वक्त जब घर पे आया तो थीफ देखा कि अनिल के हाथ में तो नोटों का क्या है, एक छोटा सा नोटों का बंडल है। अब थीफ जो था उसके अंदर क्या आ गया, थोड़ा चोरी का भावना आ गया। अब चोरी का भावना आया तो अब फिर वो सोच रहा है कि इतना टाइम हो गया, लगभग मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पे काम किए, और मैंने अनिल का कुछ भी चोरी नहीं किया है। सिर्फ मैंने एक ही चीज चोरी किया है, जब अनिल उसे पैसे देता था मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए, तो जो थीफ था वो मार्केट से जो भी सामान लेता था ना, उसमें सिर्फ वो 1 रुपए का क्या करता था, घपला करता था। अब तुम लोग सोचोगे कि ये 1 रुपए का घपला क्यों करता है, 1 रुपए में क्या ही होता है। आपकी बात एकदम सही है, 1 रुपए में क्या ही होता। अभी हमारे टाइम पे जैसे 100 रुपए है ना, 100 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उस टाइम पे हमारे टाइम का 100 रुपया उस टाइम पे 1 रुपया था। समझ गए आप सब। तो इसीलिए वो 1 रुपया घपला करता था, और वो ऐसे हर बार करता था। जब भी वो मार्केट जाता था 1-1 रुपए का वो घपला करता था। और अनिल को थीफ के ऊपर इतना भरोसा था कि वो उससे हिसाब भी नहीं लेता था कि कहाँ पे क्या खर्च हुआ है, कहाँ पे कितना लगा है। तो उस दिन अनिल ने क्या, उसने अपने साथ एक नोटों का बंडल लेके आया, और लाने के बाद जहाँ अनिल सोता है वो मैट्रेस के नीचे उसने वो नोटों का बंडल रख दिया। अब रखने के बाद रात हो गया, सब सो गए। जो थीफ था वो बालकनी में सोया था। फिर थीफ उसके मन में ये चल रहा था रात में कि मतलब मैं इतने टाइम से हूँ यहाँ पे, मैंने अपने हाथ की सफाई भी नहीं की अभी तक, मतलब मैंने हाथ की सफाई मतलब मैंने अभी तक कुछ चोरी भी नहीं किया है, और उसे 1 महीना हो गया था। फिर उसकी कुछ चोरी करने की जो आदत रहती है वो छूट चुकी है। जैसे कि हम बच्चों को ही देख लो, अगर स्कूल की छुट्टी हो जाती है वो गाँव चले जाते हैं या वेकेशन मनाने चले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई जैसे छूट जाती है तो उनका पढ़ने का मन नहीं करता ना। तो वैसे ही जो थीफ था उसका भी सेम कंडीशन था। तो उसका चोरी का छूट गया था, तो वो सोचा कि चलो अब मैं अपना असली काम करूंगा, मतलब चोरी वाला काम करूंगा। तो वो थोड़ा बैठता है, सोचता है, और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि अच्छा तो है, इसने मुझे पढ़ाया, खाना बनाना सिखाया। फिर उसके बाद वो ये भी सोचता है कि इतना तो किया, लेकिन मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इसके घर पे खाना वाना बना रहा, और इसने मुझे अभी तक एक भी पैसा पे नहीं किया। मतलब उसने अनिल के लिए ना थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी ला दिए थे थीफ ने। फिर बाद में थीफ धीरे धीरे ब्लैंकेट के बाहर निकला। ब्लैंकेट के बाहर निकल के मतलब दमे पाव, मतलब एकदम धीरे धीरे स्लोली वो क्या बोलते हैं, अनिल के कमरे में चला गया। अब अनिल के कमरे में इसलिए गया क्योंकि अनिल ने उसे ऑलरेडी अपनी रूम की चाबी दे रखी थी, और थीफ के पास इतना अथॉरिटी था कि वो कभी भी अनिल के कमरे में आ जा सकता था। तो इसीलिए उसे चोरी करने में और ईजी हुआ। तो वो जब धीरे धीरे गया, जाने के बाद फिर वो अनिल को देख रहा है। देखने के बाद देखता है कि अनिल का जो फेस था वो कैसा था, एकदम ब्लैंक था, मतलब एकदम क्लियर था, कोई भी लाइंस नहीं था फेस पे, कोई भी डॉट्स नहीं थे, कोई भी पोर्स नहीं थे। तो वो सोचता है कि जो ये अनिल है इसके पास इतना पैसा होने के बाद भी एकदम बेफिक्र सोया है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, एकदम रिलैक्स होके सोया है। और फिर जो थीफ था वो क्या सोचता है कि मेरे फेस पे तो कितना सारा टेंशन है, उसके थीफ के फेस पे बहुत
बहुत सारे लाइन थे, क्योंकि वो हमेशा डर लगा रहता था उसके, वो हमेशा डर में रहता था कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इस वजह से उसके फेस पे क्या आ रहे थे, लाइंस थे। फिर इतना सोचने के बाद फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर डाला, फिर उसने धीरे धीरे पैसे निकाला। पैसे निकालने के बाद वो वहां से फटाक से रूम के बाहर आ गया। अब रूम के बाहर आने के बाद रोड पे वो भाग रहा है। भागते भागते वो क्या सोच रहा था कि मैं अभी यहाँ से डायरेक्ट मैं स्टेशन जाता हूँ, लखनऊ स्टेशन। वहां जाने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या बोलते हैं, ट्रेन पकड़ लूंगा। 10:30 का ट्रेन है। 10:30 का ट्रेन पकड़ने के बाद मैं वहां से चला जाऊंगा, फिर ये जो अनिल है वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। फिर अब वो वहां पे जाता है, ट्रेन के पास भागते भागते जाता है। तो फिर वो क्या करता है, अपने नाड़े में उसने वो नोट को बांधा रहता है। फिर वो धीरे धीरे नोट निकालता है और गिनता है, तो देखता है 60 नोट्स है। कितने नोट है, 60 नोट्स के कितने नोट है, 12 नोट है। कितने हैं, सॉरी 50 रुपीज के कितने नोट है, 12 नोट से। और वो 12 नोट्स को गिनता है तो बोलता है कि इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं। तो वो सोचता है कि अब इतने पैसे मेरे पास तो मिल गए हैं, मैंने इतने ले लिए हैं, अब मैं एकदम कैसे जीऊंगा, जैसे दुबई में जैसे कि बड़े बड़े लोग रहते हैं वो इसी लाइफ वो 1 वीक तक वो जिएगा। ये सब सोच के खुश होके फिर से वो अपने पैजामे के अंदर वो नोट्स को बांध के फिर वो जाता है प्लेटफॉर्म के पास। तो जो थीफ था वो थीफ प्लेटफॉर्म के पास जाता है। प्लेटफॉर्म के पास जब जाता है तो डायरेक्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म पे चले जाता है, टिकट काउंटर पे नहीं जाता है। और टिकट काउंटर पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो एक चोर था और उसको टिकट लेने की आदत नहीं थी, और वो टिकट कभी भी नहीं खरीदता था। वो डायरेक्ट क्या करता था, सिर्फ ट्रैवल करता था। तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के पास गए और प्लेटफॉर्म पे काफी लोग थे। और वहां पे क्या हुआ, वो उसके सामने ट्रेन थी, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं जो थीफ था वो थोड़ा सा डर में भी था और थोड़ा ये भी था, ये था कि कंफ्यूज था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब मैं ये ट्रेन पकड़ के मैं जाऊं या नहीं जाऊं। क्योंकि उसको वो ये सब उसके पास थिंकिंग आ रहा था कि अनिल ने मुझे पढ़ना सिखाया, फिर वो मुझे खाना बनाना सिखाया, अभी तो मैं नाम लिखना भी सीख गया हूँ। अनिल ने मुझे बोला था कि मैं जब नाम लिखना सीख जाऊंगा तो वो मुझे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा, और मैं इतना पढ़ लिख लूंगा फ्री में। तो फिर अभी मैं चोरी करके तो आ गया, तो मुझे कौन सिखाएगा सेंटेंस, मैंने तो अभी नाम लिखना भी सीख गया है अपना। तो ये सब सोचने लगा, काफी अनिल के बारे में अच्छे थॉट्स वो सोचने लगा। फिर उसके बाद उसके सामने से ट्रेन पूरा सब जो पैसेंजर्स थे वो ट्रेन में चढ़ चुके थे, ट्रेन सामने से जा चुकी थी, चल रहे। जब स्टार्ट ही हुई थी तो थीफ के पास इतना टाइम था कि वो ट्रेन के चढ़े, लेकिन फिर भी वो गया नहीं। उसके सामने से ट्रेन निकल गई, फिर भी थीफ वहीं पे खड़े खड़े वो सिर्फ ट्रेन को देख के और अनिल के बारे में सोचता रहा। फिर जब ट्रेन चली गई तो वो उदास होके फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वापस जाने का या फिर वहीं पे कहीं छुपे रहने का। तो वो वहां से कहा गया, मार्केट में गया। अब मार्केट में जाने के बाद वो क्या सोचता है कि धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बाहर आया, मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद सोचता है कि मैं तो बहुत गलत किया अनिल के साथ। अभी जितने भी आदमी मुझे मिले हैं, जितने भी मैंने लोगों को चोरी किया है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो वो बहुत गुस्सा करता है अगर उसका कोई पैसा चोरी हो जाता है। अगर कोई लालची आदमी का पैसा चोरी रहता है तो वो हमेशा डर में रहता है कि मेरा इतना पैसा चोरी हो गया है। अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का अगर पैसा चोरी होता है तो वो लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, पैसे चोरी हो गए तो ठीक है, हो गया तो हो गया। लेकिन अनिल का क्या, अनिल का पैसा, अनिल को जब पता चलेगा कि उसके पैसे मैंने चोरी कर लिए तो अनिल का जो सबसे बड़ा भरोसा था, उसके पैसे चोरी हो गए, उसका दुख अनिल को नहीं रहेगा। लेकिन जो थीफ ने जो अनिल का पैसा चोरी किया उसका दुख अनिल को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एक भरोसा जो उसने थीफ पे रखा था उसका भरोसा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सोच के जो थीफ था वो और मतलब सैड हो रहा था और दुखी हो रहा था कि मतलब मैंने गलत किया अनिल के साथ, वो बहुत अच्छा पर्सन है। फिर वो ये सब सोच के मार्केट से निकल के गार्डन के पास गया। गार्डन में जाके वो क्या हो गया, बैठ गया। गार्डन में बैठने के बाद वो फिर से यही सब सोचने लग गया। फिर वहां पे बारिश आने लगी, अचानक से तेज बारिश आई। बारिश में उसके कपड़े क्या हो रहे थे, भीग रहे थे, और भीगने के कारण उसके शरीर में क्या, उसके बॉडी पे क्या हो रहे थे, कपड़े चिपक रहे थे, टच हो रहे थे। तो फिर वो वहां से भागा भागा भागा, वो कहाँ गया, डायरेक्ट उसने डिसाइड किया रास्ते भर में कि मैं कहाँ जाता हूँ, वापस अनिल के घर जाता हूँ। अब वो वापस
भीगते भीगते वो अनिल के घर गया, तो वो वहां जाके थोड़ा सा रुक गया कुछ टाइम, और खड़े होने के बाद वो सोचने लगा कि अनिल जब उठ गया होगा, उसे पता चलेगा कि मैंने पैसे चोरी किए, तो उसे कितना दुख होगा। तो ये सब सोच के, और उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था कि मैं किस मुंह से मैं अंदर जाऊं। तो फिर इतना कुछ सोचने के बाद वो फाइनली वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो देख रहा है कि अनिल अभी भी क्या कर रहा है, वो अभी भी सो रहा है आराम से। तो फिर धीरे धीरे वापस उसके कमरे में जाता है, और पैसे को जो है, पैसे को क्या करता है, वो उसके मैट्रेस के नीचे रख देता है। और रखने के बाद फिर वो धीरे से अपने बालकनी में जाता है, बालकनी में जाके वो फिर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होता है, तो जो थीफ है वो बहुत लेट उठता है, और लेट उठता है तो वो क्या देखता है कि जो अनिल है सुबह की, वो चाय बना के लाता है, चाय बना रहा रहता है, और बनाने के बाद वो थीफ को पास ला के देता है। तो थीफ सोचता है कि अनिल को पता चल गया है क्या, जो ये अभी सुबह सुबह चाय बना रहा है, क्योंकि हर सुबह की जो चाय होती थी वो कौन बनाता था, थीफ बनाता था। लेकिन उस दिन थीफ लेट उठा, इसीलिए अनिल ने वो चाय रेडी कर दिया। तो फिर थीफ अपने मन में बहुत नेगेटिव थिंकिंग्स रख रहा था कि मैं, लगता है अनिल को पता चल गया है कि मैंने पैसे चोरी किए थे, इसीलिए वो सुबह की चाय वो खुद बनाया है। अभी वो मुझे डांटेगा, मुझे निकाल देगा घर से, फिर मुझे पढ़ाएगा भी नहीं। और थीफ जो था वो ये सब थिंकिंग रख रहा था अपने माइंड में, उसके माइंड में ये सारी थिंकिंग चल रहे थे। फिर अनिल आता है, उसे क्या करता है, उसके पास जो नोट्स थे वो नोट लेके आता, और उसमें से एक 50 का नोट वो थीफ को देता है। थीफ को देने के बाद तो वो थीफ को क्या बोलता है कि ये जो है, मैं अभी से मैं क्या करूँगा, तुम्हें मंथली सैलरी पे कर दिया करूँगा। तो फिर बाद में थीफ सोचता है, जब वो पैसे पकड़ता है तो देखता है कि ये तो गीले पैसे हैं, लगता है कि कल की बारिश में ये पैसे क्या हो गए हैं, गीले हो गए। तो फिर अनिल को लगता है पता चल गया है कि मैंने चोरी की है। लेकिन वो साथ में थीफ ये भी देखता है कि अनिल का जो एक्सप्रेशन था, उसे वो ऐसा दिखाई नहीं रहा था कि उसे कुछ पता है कि पैसे गीले हैं, ये कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन था, सिर्फ नॉर्मल स्माइल दे रहा था, नॉर्मल जैसे बातें करता है थीफ से डेली, उसी तरीके से वो नॉर्मल बातें कर रहा था। तो थीफ अपने मन में ये सोचता है कि देखो, अनिल को पता होने के बाद भी ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और अभी से ये मुझे पैसे भी पे कर दिया करेगा। और मैं क्या करूँगा, अब मैं पढ़ भी लूँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा, सेंटेंस भी लिखना सीख जाऊँगा। फिर ये टाइम पे जो थीफ था, उसने अनिल को एकदम रियलिटी में, मतलब रियल अपीलिंग स्माइल दिया, मतलब हल्का सा स्माइल अच्छे से उसने दिया अनिल को। क्योंकि हल्का सा ये रियल क्यों था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में थीफ जब अनिल को मिला था, तो उसके साथ घर आने के लिए उसने कैसा स्माइल दिया था, अट्रैक्टिव अपीलिंग स्माइल दिया था, क्योंकि वो फेक था। और इस टाइम पे एंडिंग में जो उसने अपीलिंग स्माइल दिया वो एक रियल था। तो यहाँ पे आपका स्टोरी जो है खत्म होता है।